हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं मेरे सभी साथी, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मेरे वीर जवान हों, एचसीएम के मेरे सभी दोस्त हों, एडब्ल्यूओ टीपीओ के मेरे साथी हों और ड्राइवर मेरे साथी, कैसे हैं आप सभी लोग एक बार मुझे बताएंगे। बहुत सारे बच्चों को एक्चुअल में मतलब लग क्या रहा होगा कि क्या हमसे इस लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और खासकर ये बात जो है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चों को लग रही होगी और ड्राइवर वाले बच्चों को लग रही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चों को अगर ये बात लग रही है तो वो 2020 का एक बार पेपर उठा के देखें। ड्राइवर वाले बच्चों को ये बात लग रही है तो प्यारे दोस्त ड्राइवर का लास्ट पेपर उठा के देखें, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा पूछा गया है। ठीक है, फिर भी मैं ड्राइवर वाले बच्चों से ये कहता हूं कि लास्ट में आपको मिसलेनियस करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई टाइप बचता है तो प्यारे दोस्त आप लोग उसे कर सकते हैं, अगर चीजें रिपीट होती हैं तो उसे करने की आपको आवश्यकता नहीं है। पर मेरा ये पर्सनल सजेशन रहेगा, अपनी तरफ से ये सजेशन रहेगा कि मैं चारों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्लास करा रहा हूं कि मेरे प्यारे दोस्त चाहे थोड़ा सा ज्यादा ही क्यों ना पढ़ लिया जाए पर कुछ भी छूटे ना। हर एक वैकेंसी को मैं अंतिम वैकेंसी मान के चल रहा हूं कि आगे हम चेंज कर लेंगे ये कहने की नौबत ही ना आए। हम अभी से अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करके चले कि मेरे प्यारे दोस्त कोई दिक्कत समस्या हम लोगों की आए ही ना। ठीक है, वो लाजमी सी बात है मेरे भाई, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा जो है वो अपनी मेंटेलिटी को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। सच बताऊं तो मेरे प्यारे दोस्त, तो बहुत अच्छे लेवल का कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है, बहुत अच्छे लेवल का कंटेंट, बहुत मेहनत के साथ प्यारे दोस्त आप लोगों को कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग जो करने वाले हैं, आज वो हम लोग करने वाले हैं पास फेल से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं मेरे भाई। पास फेल से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं, बस ध्यान लगाने की थोड़ी सी जरूरत है मेरे प्यारे साथी। आसान क्वेश्चन होते हैं, बस ध्यान से थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता आप लोगों को है। ठीक है, शुरुआत करें। बहुत बढ़िया, शुरुआत करते हैं मेरे भाई आज के क्वेश्चन, आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की। फटाफट मुझे बताइएगा, आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा और मुझे जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए। बहुत बढ़िया, जो कुल अंकों का 72% के बराबर था, यानी कि टोटल अंकों का 72% जो है वो कितने के बराबर है? वो 54 के बराबर है। टोटल अंकों का 72% जो है वो 54 के बराबर है। तो परीक्षा कितने अंकों की थी, यानी वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। अगर 72% की वैल्यू 54 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? इतनी हो जाएगी। तो परीक्षा के अधिकतम अंक जो होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं, या परीक्षा कितने अंकों की है मेरे प्यारे दोस्त, वो 100% की वैल्यू होती है। वो 100% की वैल्यू होती है मेरे भाई। यहां से काटा पीटी मचाइए, 18 तिया 54 होते हैं, 18 चौक 72 होते हैं, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, यानी कि 25 तिया 75 नंबर का आपका एग्जाम है। 75 नंबर का आपका एग्जाम है। सर पता नहीं चुनाव के क्वेश्चंस क्यों नहीं बन पा रहे हैं, सारे टाइप के क्वेश्चंस, कुछ टाइप के क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ी सी मेहनत करिए, वो भी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे भाई, एक्स्ट्रा एफर्ट्स थोड़े से डालने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों से पूछा गया है। ये रहा प्यारे दोस्त आपके सामने, 28 नवंबर 2020 में पूछा गया है। जल्दी से बताइए मेरे भाई, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना।
क्वेश्चन ने कहा है एक परीक्षा में राधा ने 20% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से फेल हो गई। यानी कि मेरे भाई राधा जो है वो 20% अंक लेके आती है और 10 अंकों से फेल हो जाती है। यानी अगर उसे 10 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाती। ये कौन से नंबर हैं? ये पास होने वाले नंबर हैं। वो 20% अंक लेके आई, 10 अंकों से फेल हो गई, अगर उसे 10 अंक और मिल जाते क्या वो पास हो जाती? तो आप कहते बिल्कुल पास हो जाती। सीता ने 30% अंक प्राप्त किए। सीता ने 30% अंक प्राप्त किए, बहुत बढ़िया जी। जो पास अंक से 20 अधिक थे, अगर ये 20 नंबर उसके नहीं आते तो भी ये पास हो जाती। भाई पासिंग मार्क्स से 20 अंक ज्यादा हैं, अगर उसके 20 नंबर नहीं भी आते तो भी ये पास हो जाती। दोनों ही पास वाले नंबर हैं तो दोनों को बराबर लिख दिया। अब मेरे भाई यहां से देखिए 30 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? आप कहेंगे 10% बचेगा। -20 इधर आके +20 हो जाएगा, 10 और 20 30 हो जाएगा। क्या 1% की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर आ जाएगी? अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? परीक्षा के कुल अंक क्या है? अभी बता के आया हूं, अगर मैक्सिमम मार्क्स पूछे जाते हैं यानी वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 100% की, 1% की वैल्यू 3 है तो 100% की वैल्यू मेरे प्यारे भाई कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 300 नंबर का पेपर है। 300 नंबर का पेपर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 126 है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। जैसा क्वेश्चन नंबर 125 था ठीक वैसा ही क्वेश्चन नंबर 126 है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक वैसा ही क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे दोस्त 126 है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। बेटा प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने एक शेयर की हुई है आपको, इलेक्शन वाले क्वेश्चंस की पीडीएफ शेयर की हुई है। तो मेरे प्यारे दोस्त पीडीएफ नहीं, एक वीडियो का लिंक शेयर किया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। बड़े बेहतरीन तरीके से मैंने उस पर इलेक्शन पढ़ाया है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, बताइए जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए समझिए बात को थोड़ा सा। क्वेश्चन ने कहा है विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है। विमल भाई के कितने परसेंट नंबर आते हैं? 46% नंबर आते हैं। फिर परीक्षा में 10 अंकों से फेल हो जाता है। इस गरीब दोस्त को मेरे 10 नंबर और मिल जाते तो ये पास हो जाता। 46% के साथ अगर इसे 10 नंबर और मिल जाते तो ये मेरा दोस्त पास हो जाता। ठीक है, यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है, इस बार उसके 52% अंक आए और न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक लेके आया, अगर ये 8 नंबर नहीं भी लेके आता तो भी ये पास हो जाता, क्योंकि पासिंग मार्क्स से 8 अंक ज्यादा लाया है। अगर ये 8 अंक नहीं भी लाता तो भी ये पास हो जाता। जब दोनों ही पासिंग मार्क्स हैं तो दोनों को इक्वल रख दिया। 52 में से 46 जाएगा, कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 6% बचेगा। -8 इधर आके +8, 10 और 8 18 हो जाएगा। क्या 1% की वैल्यू 3 आ जाएगी? अच्छा मैं आपसे 100% की वैल्यू पूछूं, मैं आपसे मैक्सिमम मार्क्स पूछूं या मैं आपसे अधिकतम अंक पूछूं तो क्या आप मुझे 300 अंक बता दोगे? क्वेश्चन ने कहा है परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक कितने थे मेरे भाई? यानी कि मेरे भाई परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक, वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। ये परीक्षा में पास होने वाले अंक ही तो हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगर टोटल मार्क्स 300 हैं, टोटल मार्क्स 300 हैं तो इसका 46% इसे मिलता है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं कहूं तो 138 नंबर इसे मिलते हैं और 10 नंबर और मिल जाएंगे तो ये पास हो जाएगा। यानी पास कितने पे होगा? तो आप कह देंगे 148 पे होगा। पास कितने पे हो जाएगा? तो आप कह देंगे 148 पे हो जाएगा। 2.0 बैच में कौन पढ़ाएगा? अभी से पूछने लगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि
2.0 में कोई और पढ़ाएगा और हमारे बिना पढ़े जो है वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी, तो ये आपके मन का भ्रम है। ठीक है, पढ़ाए कोई भी, मैं पढ़ाऊँ या कोई और पढ़ाए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अपना पेन चलाइए कॉपी पर। मेरी बातें कड़वी जरूर लग सकती हैं, मेरी बातें बुरी जरूर लग सकती हैं, लेकिन मेरी सभी बातें जो हैं आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए होती हैं। ठीक है मेरे भाई, बस मैं इतना कहना चाहूंगा, बाकी जो पढ़ाएगा उससे पढ़ लेना, कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। ठीक है मेरे भाई। 10 ऐड क्यों किया, उसने कहा है पास कितने पे होगा। भाई 10 नंबर से फेल हो गया है, 40% नंबर लेके आया है, 40% मतलब 138 नंबर लेके आया है, तो पास थोड़ी ना है। पास तो तब होगा जब वो 10 नंबर और लेके आएगा, यानी 138 में 10 की कमी रह गई थी, यानी वो पास जो होगा वो 148 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, पास जो होगा वो 148 नंबर पे हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े बेटा, सॉर्टी है, इसमें क्या दिक्कत है? 40% नंबर लेके आया, 10%, 10 नंबर से लुढ़क गया, अगर उसे 10 नंबर और मिल जाते तो ये पास हो जाता। 52% नंबर लेके आया है, 8 नंबर ज्यादा लाया, उन 8 को हटा दो तो भी पास हो जाएगा। 1% की वैल्यू 3 है तो 100% की वैल्यू 300, यानी मैक्सिमम मार्क्स 300 है। उसने मैक्सिमम मार्क्स नहीं पूछा, उसने पूछा है व्यक्ति पास कितने पे होगा। व्यक्ति पास कितने पे होगा, तो या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो। 300 में से 40% नंबर लेके आया है, 138 नंबर लेके आया है, 10 नंबर और लाएगा तब वो व्यक्ति पास होगा, यानी 148 पे वो व्यक्ति पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, बताइए। अधिकतम पूछता तो मेरे भाई 300 हो जाता, 100% की वैल्यू ही अधिकतम मार्क्स होती है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। एक अभ्यर्थी है जो 20% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से फेल हो जाता है। भाई साहब नंबर कितने लेके आए हैं? 20%। 35 नंबर से फेल हो गए, भाई साहब को 35 नंबर और मिल जाते तो ये पास हो जाते हैं। ठीक है, जबकि दूसरा वाला खिलाड़ी जो है वो 50% अंक प्राप्त करता है, 50% अंक प्राप्त करता है और पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 32 अंक ज्यादा लाता है। अगर 32 अंक नहीं भी लाता तो पास हो जाता। क्या एक कोई दिक्कत इस बात में? तो आपने कहा नहीं। 50 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? आप कहेंगे 30 बचेगा। 35 और 32 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 67 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? तो आपने कहा नहीं। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 67/30 जो होगी वो 1% की वैल्यू हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? परीक्षा का पूर्णांक क्या है, यानी वो अधिकतम मार्क्स पूछना चाह रहा है, यानी वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 670/3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो पिछले 3 क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे मैंने कराए हैं, 127वां भी, 126वां भी और 125वां भी। 125, 126, 127 तीनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 67 कहां से आया और ऐड क्यों किया? मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, ये -32 है, इधर आके +32 होगा। 35 और 32 67 हो जाएगा। ये +20 है, इधर आके -20, 50 में से 20 जाएगा, 30% बचेगा। बेटा 20% लाया है, 35 से फेल हो गया, अगर 35 और मिल जाते तो क्या ये पास ना हो जाता? यानी ये पासिंग मार्क्स है। इधर वो 50% लेके आया है, 32 ज्यादा लेके आया, अगर ये 32 ना भी लाता तो भी ये पास हो जाता। जब दोनों ही पासिंग मार्क्स हैं तो दोनों को बराबर लिख दिया है। ठीक है मेरे भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा मेरे भाई।
क्वेश्चन नंबर 128। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए थोड़ा सा समझिए। राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से फेल हो गया। यानी राम 40% अंक लेके आया है और 20 अंकों से फेल हो गया। यदि उसे 20 अंक और मिल जाते तो वो व्यक्ति पास हो जाता। ठीक है। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और वह पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक लेके आया है। अगर वो 30 नंबर नहीं भी लेके आता तो भी वो व्यक्ति पास हो जाता। अगर दोनों ही तरफ पासिंग अंक हैं तो दोनों को बराबर लिख दिया। ठीक है। 45 में से 40 जाएगा, कितने परसेंट बचेगा? 5% बचेगा। -30 इधर आके +30, 30 और 20 50 हो जाएगा। क्या 1% की वैल्यू 10 रहेगी? अगर 1% की वैल्यू 10 है तो 100% की वैल्यू गुड्डा कितनी हो जाएगी? क्या मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो 1000 थे? क्या पूर्णांक जो रहा होगा वो 1000 रहा होगा? अब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है? इस बार प्रतिशत में पूछ लिया, इस बार अंकों का नहीं पूछा है, इस बार प्रतिशत का पूछ लिया। तो मेरे प्यारे दोस्त पहले पासिंग अंक निकाल लीजिए। 1000 का टोटल पेपर है, उसमें से 40% नंबर लेके आया है। जब 1000 का 40 निकालेंगे तो क्या 400 आएंगे? 400 नंबर इसके आए हैं, 20 नंबर से फेल हो गया। अगर उसे 20 नंबर और मिल जाते तो 420 पे क्या वो पास हो जाता? 420 पे क्या वो पास हो जाता? कितने में से मेरे प्यारे दोस्त? 1000 में से। तो 100 में से कितना? यानी वो 42% पे पास हो जाता। वो कितने परसेंट पे पास हो जाता? तो आप कहेंगे वो 42% पे पास हो जाता। कितने परसेंट पे बच्चे? वो 42% पे पास हो जाता। अच्छा, पासिंग अंक कितने हैं? तो पासिंग अंक जो है वो 420 है मेरे भाई। 420 नंबर पे वो पास होगा। अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो वो 42% पे पास होगा। अगर वो पूर्णांक पूछता है तो 1000 उसका पूर्णांक होगा। ठीक है जी। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 1000 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन को आप करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त आप करेंगे। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन को मैं नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन को आप करेंगे। हाँ जी, हिमांशु तोमर, प्लस माइनस माइनस होता है। बताइए 10 की वैल्यू 3 कैसे है सर? 10 की वैल्यू 3 कैसे है बेटा? 1 की वैल्यू 10 है। 45 में से 40 जाएगा 5 और 30 और 20 50। 5 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू 10 है, तो 100 की वैल्यू 1000 हो जाएगी। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। 400 कहां से आया? एक एक चीज बच्चे आप लोग समझते हैं। अच्छा, मैक्सिमम मार्क्स कितने आए हैं? 1000। इसके 40% नंबर ले आए हैं। तो अगर 1000 में से 40% अंक आए हैं तो क्या इसके 400 नंबर नहीं आए? 20 अंक की कमी रह गई, 20 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता। क्या 420 पे पास नहीं होता है? कितने में से? 1000 में से। तो 100 में से कितना? 42% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन मेरे भाई? समझिएगा थोड़ा ध्यान से। राम ने 30% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से फेल हो गया। राम ने 30% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से फेल हो गया। यानी अगर उसे 15 नंबर और मिल जाते तो यह व्यक्ति पास हो जाता। आदित्य ने 40% अंक प्राप्त किए। आदित्य ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के लिए अनिवार्य अंकों से 35 अंक अधिक प्राप्त किए। भाई साहब 35 नहीं भी लाता तो भी पास हो जाता। जब दोनों ही तरफ पासिंग मार्क्स हैं तो दोनों को बराबर लिख सकते। 40 में से 30 जाएगा, 10% बचेगा। 35 और 15 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्या 1% की वैल्यू 5 हो जाएगी? अब उसने कहा है उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, यानी कि पासिंग परसेंटेज कितना है।
अगर 1% की वैल्यू 5 है तो 100% की वैल्यू यानी पूर्णांक कितना हो जाएगा? आप कहेंगे पूर्णांक 500 हो जाएगा। 500 में से नंबर मिलते हैं। अच्छा, अगर पूर्णांक 500 है तो उस व्यक्ति के नंबर कितने आए हैं? 30% आए हैं मेरे भाई। क्या उस व्यक्ति के मेरे प्यारे दोस्त 150 नंबर आए होंगे? 15 अंकों से फेल हो गया, यानी उसे 15 अंक और मिल जाते तो क्या वो 165 पे पास हो जाता? अगर उसने पासिंग मार्क्स पूछा होता तो जवाब 165 होता, लेकिन उसने प्रतिशत पूछा। 165 नंबर आए हैं कितने में से? 500 में से। तो 100 में से कितना आएगा? कितने परसेंट पे कोई व्यक्ति पास होता है? तो आप कहेंगे 33% पे कोई व्यक्ति पास होता है। कितने परसेंट पे? तो आप कह देंगे 33% पे कोई व्यक्ति पास होता है। ठीक है, क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब देखिए मेरे भाई, इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार मेरे कहने से, एक बार मेरे कहने से क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो। एक बार मेरे कहने से क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त पूरा पढ़ लो, आपके समझ में आ जाएगा वास्तव में क्वेश्चन में करना क्या है। यहां पे मैंने तीनों चीज बता दी। मैंने 100% यानी पूर्णांक की वैल्यू बता दी। ठीक है, दूसरा मैंने पासिंग अंक बता दिए, 165 नंबर पे पास होता है कोई व्यक्ति। पासिंग प्रतिशत मैंने बता दिया, 33% पे कोई व्यक्ति पास होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दूसरी चीज हम लोग एक चीज और कर सकते थे। अगर 1% की वैल्यू 5 बैठ रही है तो 15 नंबर के कितने परसेंट बैठ जाएंगे? 5 नंबर का 1% बैठ रहा है तो 15 नंबर का 3% बैठ जाएगा, यानी ये 15 नंबर की वैल्यू जो है वो 3% है। 30% लेके आया, 3% की कमी रह गई, यानी कि वो 33% पे पास होता होगा। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, आप डायरेक्टली इसे ऐसे भी कर सकते थे मेरे भाई। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। एक परीक्षा पास करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है, यानी जितने के भी पूर्णांक है उसके 50% नंबर आना चाहिए, तभी व्यक्ति पास कहलाएगा। यही तो मतलब है इस बात का। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र ने मेरे प्यारे दोस्त 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40 अंक प्राप्त किए। 200 पूर्णांक वाले एक प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त उसके कितने नंबर आ चुके हैं? उसके 80 नंबर आ चुके हैं। आगे बढ़िएगा। परीक्षा में पास होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे? दूसरा पेपर 150 का है, 150 में से उसे कितने अंक प्राप्त करने होंगे कि टोटल 350 में से 50% अंक उसके आ जाए? टोटल 350, 200 150 350 हो जाएगा। 350 में से 50% लाना आवश्यक है, यानी कि उसके टोटल नंबर जो आने चाहिए वो 175 आने चाहिए। कितने? तो आप कह देंगे 175 आने चाहिए। यदि 175 आने चाहिए, 80 आ चुके हैं, 175 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा? यानी उसे 150 में से 95 और लाने होंगे। 150 में से 95 और लाने होंगे, 95 और लाने होंगे। कितने में से? 150 में से। तो 100 में से कितना हो जाएंगे? 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10 होंगे, 5 तिया 15 होंगे। हाँ जी, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? कुछ गड़बड़ हुई है मेरे भाई? एक परीक्षा पास करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए, यानी 80 नंबर उसके आ गए। ठीक है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे? कितने अंक प्राप्त करने होंगे? तो मेरे भाई 95 अंक लाने होंगे।
95 अंक लाने होंगे 150 में से। तो 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा। 3 छिंग 18 होता है, 3 छिंग 18, 1 बचेगा, 3 तिया 9, 63.33 यानी कि 63.33 का मतलब है यानी कि लगभग लगभग 64% अंक उसे लाने होंगे। लगभग लगभग 64% उसे अंक लाने होंगे। ठीक है भाई, 85 थोड़ी ना बचेंगे, 95 बचेंगे। ठीक है, तो लगभग 63.3 अंक उसे लाने होंगे। एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने। टू पास एन एग्जामिनेशन इट इज नेसेसरी टू गेट 50% ऑफ द टोटल मार्क्स। द एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं। A student scored 40% मार्क्स इन द फर्स्ट क्वेश्चन पेपर कैरिंग 200 मार्क्स। 200 में 40% लेके आया, लगभग 80% 80 नंबर लेके आया है। What is the minimum percentage of the marks he must obtained in the second question paper carrying 150 marks to pass the examination? Carrying 150 marks to pass second question paper carrying 150 marks to pass the examination मेरे भाई। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना ही आना चाहिए, मेरे हिसाब से इतना ही आना चाहिए मेरे भाई। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2, 5 दिया 15, 2 17। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। गलत है, या आंसर 65 है इसका। पहले प्रश्न पत्र में कितने एलिगेशन से करके देख लेते हैं। पहले प्रश्न पत्र में 40% नंबर है, दूसरे प्रश्न पत्र में मुझे नहीं पता है कितने परसेंट नंबर हैं। दोनों के मिला के कितने नंबर आने हैं, 50% नंबर लाने हैं। पहला प्रश्न पत्र जो था वो कितने नंबर का था, 200 नंबर का था। दूसरा प्रश्न पत्र जो है वो कितने नंबर का है, 150 नंबर का है। वो 150 नंबर का है मेरे भाई। एक बार करके देख लेते हैं। 50 चौक 200 होगा, 50 तिया 150 होगा, 400 चौक 160 होगा, प्लस 3 की गुणा ए में करेंगे 3 ए आएगा, और मेरे प्यारे दोस्त 4 तिया 12, 12 की गुणा 50 में करेंगे 600 आएगा। ठीक है, 160 यहां प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, यहां से बचेंगे 440, 440 हो जाएगा। 40 चौक 160 होता है, 3 की गुणा 1 होगा, 4 3 7 होता है। अच्छा, ये 350 आएगा। 4 और 3 7, 7 पंजे 350 होता है। 350 में से 160 जाएंगे, 0 15 में से 6 गया, 9 बचेगा, 190 होगा। और यहाँ 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 छिंग 18 होगा, और 3 तिया 9, 63.33 ही आएगा। 63.33 बिल्कुल सही जवाब है ये बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई। देखिए, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। मैंने दोनों मेथड आपको समझा देता हूं, ये दोनों मेथड है क्या। एक पेपर है जिसमें 50% नंबर लाना जरूरी है, जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है। 2 पेपर होते हैं, उसी के 2 पार्ट होते हैं, जैसे आपने ग्रेजुएशन में देखा होगा, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों को मिला के 50% अंक लाने जरूरी हैं। पहला पेपर जो होता है वो 200 नंबर का होता है, दूसरा पेपर जो होता है वो मेरे भाई 150 नंबर का होता है। जो 200 नंबर का पेपर होता है उसमें 40% अंक आ जाते हैं, यानी कि 80 नंबर उसके आ जाते हैं। दूसरा पेपर का मुझे नहीं पता कितने नंबर आते हैं, दोनों को मिला के 350 का पेपर हो गया। उसे जो है वो 50% अंक लेके आने हैं। 350 का 50% निकाला, यानी दोनों में मिला के उसके 175 अंक आने चाहिए। अगर दोनों में मिला के 175 अंक आने चाहिए तो मेरे भाई इसमें 80 आ चुके हैं, तो बचे कितने, 175 में से 80 घटा दो, दूसरे पेपर में उसके 95 आने चाहिए। कितने में से, 150 में से। तो 100 में से कितना आंसर आएगा, 63.33। मैंने दूसरा मेथड कैसे कराया है, ये एलिगेशन होता है मेरे भाई, ये एलिगेशन होता है। एलिगेशन से कैसे करेंगे, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। पहले पेपर में उसके 40% नंबर आए, दूसरे पेपर में मुझे नहीं पता है उसके कितने परसेंट नंबर आए। इन दोनों को मिला के टोटल में कितने परसेंट नंबर लाने हैं, 50% नंबर लाने हैं। ये पेपर कितने मार्क्स का था, 200 का था। ये पेपर कितने मार्क्स का था, 150 का था मेरे भाई। 50 से काटा 4 बार, 50 से काटा 3 बार।
इसकी गुणा आप इसमें करोगे 160 आएगा, इसकी गुणा इसमें करोगे 3 आएगा, दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों के योग से मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, इसकी दोनों बराबर आ जाएंगे। ये एलिगेशन का तरीका होता है। एलिगेशन में बताऊंगा कि जब आप इसकी गुणा इसमें करते हैं 160 आ जाता है, इसकी गुणा इसमें करेंगे 3 आएगा, दोनों को जोड़ दीजिए। ये जोड़ने के बाद जो है वो इसकी गुण इसे इसमें जोड़ के इसकी गुणा के बराबर आएगा। तो यहां से एक ही वैल्यू निकालेंगे, यहां से भी 63.33 आएगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त इसे करने की आवश्यकता नहीं थी, यहां से ही ये क्वेश्चन इजिली बन जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बेटा महारती बुक आज नहीं आएगी, महारती बुक जो है वो मई की सेल में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, फटाफट बताइए। फटाफट बताइए मेरे भाई क्या होगा। जिनके एलिगेशन समझ में नहीं आया है उन्हें समझना भी नहीं है, जब एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। समझिए, एक परीक्षा में शामिल होने वाले कुल विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं मेरे भाई। कितने लड़के हैं? 60% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 40%। लड़कों का पासिंग प्रतिशत 45% है और विद्यार्थियों का कुल पासिंग प्रतिशत 58% है, तो लड़कियों का पासिंग प्रतिशत क्या होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 130 था। ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त। एक परीक्षा में शामिल होने वाले कुल विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं। मैंने बॉयज कितने मान लिए? 60 मान लिए। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? गर्ल्स 40 हो जाएंगे। टोटल मैंने विद्यार्थी कितने मान लिए? 100 मान लिए। 100 में से 60 लड़के हो जाएंगे, बची कुची 40 जो है वो लड़की हो जाएंगी। ठीक है, उसने कहा लड़कों का पासिंग प्रतिशत 45 है, यानी 45% लड़के पास हो जाते हैं। 45% जब आप निकालेंगे इसका, 45% जब आप इसका निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्त, 0 से 0 कट जाएगी, 5 से काटेंगे 9 बार, 5 से काटेंगे 27 आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। 45% लड़के पास हैं, 60 का 45% निकालेंगे 27 आ जाएगा। ठीक है, लड़कियों का पासिंग प्रतिशत नहीं पता है, लेकिन टोटल जो विद्यार्थी हैं उसका 58% पास होते हैं, यानी 100 का 58% निकालोगे तो क्या 58 लोग पास हो जाएंगे मेरे भाई। इन 58 लोगों में से 27 तो लड़के हैं, बची कुची लड़की होंगी। कितनी होंगी? 31 लड़कियां हो जाएंगी। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी मेरे प्यारे दोस्त लड़कियां 31 पास हैं। कितने में से? आप कहेंगे 40 में से, तो 100 में से कितनी हो जाएगी? ये लड़कियों का प्रतिशत आपके सामने आ जाएगा। 2 पंजे 10 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 31 पंजे 155/2 होता है, और 155/2 का मतलब क्या होता है? 77.5 होता है। यानी 77.5% लड़कियों को पास होना होगा। 77.5% लड़कियों को पास होना होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझना थोड़ी सी बात को। मैंने कहा कि मेरे भाई टोटल 100 विद्यार्थी मैंने मान लिए, 60% लड़के हैं, 60 लड़के हो जाएंगे, 40 लड़कियां हो जाएंगी। लड़कों का 45% पास है, जब मैं 60 का 45% निकालूंगा तो 27 लड़के पास हो जाएंगे। लड़कियां मुझे नहीं पता कितनी पास हैं। टोटल विद्यार्थी 100 है, इसका 58% पास है, यानी टोटल 58 लोग पास हैं। 58 में से 27 लड़के हो गए तो बची हुई 31 लड़कियां हो जाएंगी। अब लड़कियों का प्रतिशत मुझे बताना है, तो 31 लड़की पास है, कितने में से? 40 में से, तो 100 में से कितना हो जाएंगी? 77.5% लड़कियां पास हैं। 77.5% लड़कियां मेरे भाई पास हैं। ठीक है जी, अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। एलिगेशन से और समझाने की कोशिश करता हूं। जिनके एलिगेशन समझ में नहीं आता है वो बिल्कुल मत समझिए, लेकिन जिनके समझ में आता है वो मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। ये बॉयज हैं, यहां पे गर्ल्स दी हुई है आप लोगों को। बॉयज कितने हैं? बॉयज कितने परसेंट पास होते हैं? 45% बॉयज पास होते हैं। लड़कियों का प्रतिशत नहीं पता, मैंने मान लिया A% पास होते हैं। दोनों मिला के कितने होते हैं? 58% पास होते हैं।
लड़के कितने हैं? 60% हैं। लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 40% हो जाएंगी। 20 तिया 60, 20 दूनी 40। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। इसकी गुणा इसमें करिए, 45 की गुणा 3 में करेंगे कितना होगा? 135 हो जाएगा। ए की गुणा 2 में करिए कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। और मेरे भाई ये किसके बराबर आएगा? इन दोनों के योग की गुणा इसमें कर दीजिए। 3 और 2 5, 5 की गुणा 8 पंजे 40 को 0 हासिल लगे 4, 5 पंजे 25, 4 29 हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? प्लस का 135 है, इधर आके माइनस का 135। 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 8 में से 3 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 2 गुणा में है, इधर आके भाग में। आंसर कितना हो जाएगा? 77.5 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 77.5 हो जाएगा। ठीक है जी, ये मेरा पहला मेथड था, ये मेरा फर्स्ट मेथड था, ये मेरा सेकंड मेथड है। मर्जी आपकी है, कोई से भी मेथड से क्वेश्चन को कर लेना। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन ऐसा ही था, ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है। नेक्स्ट, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2 बार पूछा गया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2 बार पूछा गया है। पहले 7 तारीख को पूछा गया और फिर यही क्वेश्चन 9 तारीख में रिपीट हुआ। फिर यही क्वेश्चन 9 तारीख में रिपीट हुआ। पढ़िएगा क्वेश्चन, बताइए। सारे पुलिस के मैथ कवर हो जाएंगे, सारे पुलिस के मैथ कवर हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी से समझिए। सर प्लीज जीएस निधि वो को चेक करना, चेक करवा दो, आउट ऑफ स्टॉक बता रहा है, आपकी टीम सुन नहीं रही है। ऐसा कैसे हो जाएगा? मेरे प्यारे दोस्त, अभी 2 मिनट में अपडेट हो जाएगा। वो आउट ऑफ स्टॉक इसलिए दिखा रही थी क्योंकि स्टॉक अपडेट कर रहे थे। अभी 2 मिनट में वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, जब ऑर्डर कर देना। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई मेरे, क्या होगा? बातें कम बनाओ, क्वेश्चन पे ध्यान दो मेरे भाई। बातें कम बनाइए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए, स्कूल ए के कुछ छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए। मुझे नहीं पता है स्कूल ए के कितने छात्र जो हैं वो परीक्षा में शामिल हुए हैं, और उसमें से 65% पास हुए हैं। स्कूल ए में से 65% पास हुए हैं। स्कूल ए के छात्रों की तुलना में 100% अधिक छात्र, यानी दुगने छात्र स्कूल बी से उसी परीक्षा में शामिल हुए। 100% अधिक का मतलब है उसके दुगने छात्र स्कूल बी से उसी परीक्षा में शामिल हुए हैं। यदि स्कूल ए और बी से उस परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्रों में से 75% पास हुए, तो स्कूल बी से फेल छात्रों का प्रतिशत कितना है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है मेरे भाई। डायरेक्ट करते हैं एलिगेशन से मेरे भाई। ये 2 स्कूल हैं, ए और बी। ए में से कितने पास हुए? 65% पास हुए ए में से। बी में से कितने पास हुए? नहीं पता कितने पास हुए बी में से, मैंने मान लिया X% पास हुए बी में से। दोनों को मिला के कितने पास हुए? ए और बी से उस परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्रों में से 75% जो है वो पास हुए हैं। अब यहां जो आएगी वो संख्या आएगी। उसने कहा ए के छात्रों की तुलना में 100% अधिक छात्र स्कूल बी से उस परीक्षा में शामिल हुए। अगर एक छात्र ए से शामिल होता है तो 2 छात्र स्कूल बी से शामिल होते होंगे। इसके दुगने छात्र जो है वो स्कूल बी से शामिल होते हैं। भाई लगाइए एलिगेशन। 65 एकम 65 हो जाएगा, प्लस 2 की गुणा x में करेंगे 2x हो जाएगा, बराबर 75। 2 और 1 3, 75 की गुणा 3 में 5 दिया 15 को 5 हासिल 1 7 21 और 1 22 हो जाएगा। हो जाएगा बच्चे? ये 65 प्लस है, इधर आके माइनस होगा,
5 में से 5 गया 0 बचेगा, 12 में से 6 गया 6 बचेगा, 160 आएगा। 2 से काटोगे 80 बार आएगा। यानी कि 80% लोग जो है वो पास हुए हैं सेक्शन बी से, स्कूल बी से। स्कूल बी से 80% पास हुए हैं। क्या उसने पास के बारे में पूछा था? नहीं, उसने पूछा है फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताइए। अगर 80% स्कूल बी से पास हो चुके हैं तो बचे कुछ 20% जो है वो स्कूल बी से फेल हुए होंगे। स्कूल बी से फेल हुए होंगे। बड़ा गजब का क्वेश्चन है, बड़ा गजब का क्वेश्चन है बच्चे, बड़े गजब का क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। मेरे प्यारे दोस्त, दो स्कूल हैं, ए और बी। स्कूल ए से जो विद्यार्थी पास होते हैं वो 65% पास होते हैं। स्कूल बी से मुझे नहीं पता कितने विद्यार्थी पास होते हैं। दोनों से मिला के जो विद्यार्थी पास होते हैं वो 75% पास होते हैं। और उसने कहा है स्कूल बी में छात्रों की संख्या स्कूल ए के छात्रों की संख्या से 100% अधिक है। 100% का मतलब है जस्ट दुगने हैं। अगर आप इसे 1 लोगे तो यहां 2 हो जाएंगे, इसे 2 लोगे तो यहां 4 हो जाएंगे, इसे 3 लोगे तो यहां 6 हो जाएंगे। रेशो जो आएगा वो 1-2 का ही हमेशा आएगा बच्चे। इसकी गुणा इसमें करिए 65 होगा, इसकी गुणा इसमें करिए 2x होगा, दोनों को जोड़ दीजिए। ये वाला योग जो है इन दोनों के योग की गुणा इसमें कर देंगे, इस वाले योग के बराबर आएगा। ये प्लस का 65 है, इधर आके माइनस का 65, 2 गुणा में है, इधर आके भाग में, यानी कि इसकी वैल्यू 80% आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये 80% इसमें से पास है, तो बचे कुछ क्या होंगे? फेल हो जाएंगे, यानी 20% जो है वो फेल हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिना एलिगेशन के कर दो, कर देते हैं मेरे भाई, है ना। मैं फिर से कह रहा हूं कि पीएचडी मत करना। अब तो मैं कर दूंगा इस क्वेश्चन को, लेकिन पीएचडी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो उलझ जाओगे मेरे भाई। छात्रों की संख्या बताओ मुझे, छात्रों की संख्या कितनी है? उसने कहा बी में जो है वो दुगने हैं। अगर यहां 1 छात्र है तो बी में कितने हो जाएंगे? 2 छात्र हो जाएंगे, मुझे इतना पता है। अच्छा, यहां इसे मैं 100 मान लेता हूं, इसे मैं 200 मान लेता हूं, कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले में 65% पास है, पहले वाले में 65% पास है। जब मैं इसका 65% निकालूंगा तो 65 लोग पहले से पास हैं। दोनों को मिला के 300 विद्यार्थी हैं, और उसमें से पास कितने हैं? 300 के पास कितने हैं? 75% पास हैं। 300 में से 75% पास हैं, तो क्या आप कह सकते हैं कि 225 पास हैं? अगर 225 में से 65 यहां आ गए तो बचे कितने? 5 में से 5 गया 0, और 22 में से 6 गया तो 160 यहां पास है। 160 यहां पास हैं, कितने में से? 200 में से मेरे भाई। तो फेल कितने होंगे? 40 फेल होंगे। कितने में से? 200 में से। तो मेरे भाई 100 में से कितना हो जाएंगे? तो आप कह देंगे 20% फेल होंगे। 20% फेल होंगे। ये रहा दूसरा तरीका, ये रहा दूसरा तरीका मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने। बी में लड़कों की संख्या जो है, बी में लड़कों की संख्या जो है, छात्रों की संख्या ए से 100% ज्यादा है, यानी कि ठीक दुगनी है मेरे भाई। अगर ए में 100 छात्र हैं तो बी में कितने छात्र हो जाएंगे? 200 छात्र हो जाएंगे। ए में से 65% पास हुए, यानी 65 विद्यार्थी पास हो गए। टोटल में से 75% पास हुए, टोटल 300 विद्यार्थी में से 75% यानी 225 पास हो गए। 225 में से 65 यहां पास हो गए, तो बचे कुछ यहां पास हुए होंगे। 200 में से 160 पास हो गए, तो फेल कितने हुए? 40 हुए। कितने में से? 200 में से। तो 100 में से कितना? जवाब हो जाएगा 20% फेल हो गए। यही आपसे पूछा गया था। एलिगेशन ये रहा, और ये रहा मेरे प्यारे दोस्त दूसरा मेथड। आगे की तरफ चलते हैं। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए थे। 160 कैसे आएगा? बेटा एक बात सुनो, प्रैक्टिकली सोचो यार, अब कोई तुम्हें नंबर कैसे दे दे हैं? आप इतनी छोटी छोटी हरकतें करते हो। आप एक बात बताइए, 2 क्लास हैं, उन दोनों क्लासेस में मिला के 225 लोग पास हैं। पहली क्लास में 65 लोग पास हैं, तो दूसरी क्लास में कितने होंगे? आप कहोगे टोटल 225 है, उसमें से पहली क्लास में 65 चले गए, तो 225 में से 65 घटा दो, 160 दूसरी में पास हो गए होंगे।
अगर 200 में से 160 पास हो चुके हैं तो 40 ही तो फेल होंगे बाबू। कितने में से? 200 में से। तो 100 में से कितना? 20% आ जाएगा। 100% का मतलब दुगना कैसे है सर जी? बेटा मान लो 100 छात्र हैं, है ना। अब दूसरी क्लास में 100% ज्यादा है तो इसका 100% निकालिए। आप कहेंगे दी 100 छात्र ज्यादा हैं, पहली में 100 थे, इससे 100 ज्यादा, क्या दूसरी में छात्र 200 हो जाएंगे? हो गया ना दुगना। तो 100% ज्यादा का मतलब हमेशा दुगना होता है। बताइए मेरे भाई, टाइम लगता है ऐसी चीजों को कराने में। फिर आप लोग मुझ पे प्रेशर बनाते हो जी, कोर्स बहुत धीमा चल रहा है। एक ही चीज हो सकती है, मैथ सीख सकते हो या कोर्स भाग सकता है। या तो कोर्स भागेगा या मैथ सीखोगे आप लोग। तो मैथ सीखना है ना, थोड़ा सा टाइम दो मुझे भी भाई, मुझे भी टाइम लगता है इन चीजों में। बताइए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए समझिए, एक परीक्षा में विद्यालय ए से सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय बी से सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 20% अधिक है। यहां से यहां तक का क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक बात आई। उसने कहा है विद्यालय ए में जो छात्र सम्मिलित होते हैं, विद्यालय बी में सम्मिलित होने वाले छात्रों की संख्या से 20% अधिक है। 20% अधिक है। यानी कि मेरे भाई, अगर बी में 100 छात्र शामिल होते हैं तो ए में कितने छात्र शामिल होते होंगे? 120। इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? इस बात में कोई दिक्कत है? अगर बी में 100 छात्र शामिल होते हैं तो इससे 20% ज्यादा क्या ए में जो छात्र शामिल होते होंगे वो 120 होते होंगे? तो आपने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िएगा। विद्यालय बी के 75% विद्यार्थी पास हुए। इसके 75% विद्यार्थी पास हुए हैं। जब आप इसका 75% निकालोगे तो क्या 75 विद्यार्थी पास हो चुके हैं? ये पास होने वाले विद्यार्थी हैं। आगे बढ़े। यदि दोनों विद्यालय से पास होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, दोनों विद्यालय में टोटल छात्र कितने हैं? 320 हैं मेरे भाई। विद्यालय बी से पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 80% अधिक है। विद्यालय बी में कितने पास हो रहे हैं? 75 हो रहे हैं। इससे 80% है दोनों विद्यालय से पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो जब आपने यहां से निकाला तो आपने एक बात बोली, आपने कहा जी इससे 60 ज्यादा है। दोनों विद्यालय से जो पास हो रहे हैं व्यक्ति, इससे 80% ज्यादा है। विद्यालय बी से 80% ज्यादा है। तो विद्यालय बी का जब 80% निकाला तो आपने पाया इससे 60 ज्यादा है। तो क्या वो 60 विद्यार्थी यहां से आ रहे हों? आप ऐसे समझो कि अगर यहां 75 पास हो रहे हैं तो इससे 80% ज्यादा, यानी कि 60 ज्यादा। तो क्या दोनों विद्यालय में 135 छात्र पास हो रहे होंगे? अगर दोनों विद्यालय में 135 छात्र पास हो रहे होंगे, अगर दोनों विद्यालय में 135 छात्र पास हो रहे होंगे और उनमें से 75 इसमें हो चुके हैं, तो बाकी बचे के 60 जो होंगे वो इसमें पास हो जाएंगे। तो क्वेश्चन ने कहा है विद्यालय ए से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों में से पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? भैया पास हुए हैं 60, सम्मिलित हुए थे 120, प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 में से कितना, यानी कि 50% लोग पास हो गए हैं। आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी बात थी जो आपको समझ में नहीं आई? आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन के अंदर ऐसी कौन सी बात थी जो आपको समझ में नहीं आई? दो क्लास हैं, एक विद्यालय ए है, एक विद्यालय बी है। विद्यालय ए में जो छात्रों की संख्या है वो विद्यालय बी के छात्रों की संख्या से 20% अधिक है। यानी अगर यहां 100 विद्यार्थी होते हैं तो यहां 120 विद्यार्थी हो जाएंगे।
इसमें से 75% पास होते हैं, यानी 75 पास हो जाएंगे। उसने कहा है दोनों क्लास से पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या इससे 80% ज्यादा है। अगर इसका 80% निकालेंगे यानी 60 ज्यादा है, 60 ज्यादा है, 60 जोड़ेंगे तो यहां दोनों में 135 पास होते होंगे। 135 में से 75 यहां पास हो गए, बचे कितने? 60 यहां पास हुए होंगे। 60 कितने में से पास हुए हैं? 120 में से, यानी 50% पास हो चुके हैं। वही वो पूछना चाह रहा है कि ए में से कितने परसेंट पास हुए, ए में से कितने परसेंट पास हुए, तो जवाब हो जाएगा 50%। कुछ था, कुछ था इस क्वेश्चन में? तो आपने कहा कुछ नहीं था। आइए मेरे प्यारे दोस्त, अभी तक हमने पास फेल के क्वेश्चन किए। अब हम यहां से कुछ जो है वो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। किसको करने वाले हैं? तो हम वेन आरेख के क्वेश्चन को करने वाले हैं। वेन आरेख के क्वेश्चन को करने वाले हैं। वैसे तो ये टॉपिक जो है वो रीजनिंग का टॉपिक है, लेकिन मैथ के अंदर भी इसके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जितना आपके लेवल पे पूछे जाएंगे उतने मैं करा दूंगा मेरे भाई। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? आगे आइए मेरे भाई। बेटा अजय कुमार, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं आपको, और नहीं तो इसके बाद ब्लॉक तुरंत कर दिया जाएगा। और आप टेंशन मत लेना मेरे प्यारे दोस्त, टेंशन मत लेना, ब्लॉक एकदम से तुरंत कर दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। मेहनत कर लो बेटा, मेहनत, नहीं तो जिंदगी भर तैयारी करते रहोगे, फिर कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आप समझिए, यहां इसमें ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको नहीं समझ में आई? उसने कहा 20% ज्यादा है इसमें विद्यार्थी, तो इसमें 100 रहे होंगे तो इसमें 120 रहे होंगे। उसने कहा इसके 75% पास होते हैं, तो निकालो 75%, 75 आ गया। दोनों में जो है इससे 80% ज्यादा पास होते हैं, तो इसका 80% यानी 60 ज्यादा होते हैं। 60 ज्यादा यानी 135 पास होते होंगे। दोनों में 135 पास होते हैं, इसमें 75 हो गए, तो बचे कुछ इसमें पास होते होंगे। उसने कहा इसमें पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? 60 विद्यार्थी पास है, कितने में से? 120 में से। तो 100 में से कितना होगा? तो आप कहेंगे 50%। बात समझ में आ गई? वेन आरेख की बातों को थोड़ा सा समझिएगा, क्या होता है वेन आरेख का मामला, क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्त, आपने इस टाइप के क्वेश्चन सुने होंगे कि दो तरीके के लोग हैं। एक गांव है, उसमें से कुछ, एक गांव है उसमें से इतने परसेंट लोगों को चाय पसंद है, इतने परसेंट लोगों को कॉफी पसंद है, और इतने परसेंट लोगों को दोनों चीजें पसंद है। जब इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो वहां हम लोग एलिगेशन का यूज कर रहे होते हैं। जैसे, मेरी बात को थोड़ा सा समझना मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपके सामने ये एक सर्किल बनाया, ठीक है, मैंने एक सर्किल बनाया, एक दूसरा सर्किल बना दिया मेरे प्यारे दोस्त। ये जो सर्किल है, ये जो पूरा सर्किल है आपके सामने, ये चाय को पसंद करने वालों का सर्किल है। ये जो पूरा सर्किल है, ये चाय को पसंद करने वाले का सर्किल है मेरे भाई। आगे बढ़िएगा, ठीक है। ये जो सर्किल आपके सामने है, ये जो सर्किल आपके सामने है, ये कॉफी को पसंद करने वाले का सर्किल है। किसको पसंद करने वाले का सर्किल है? तो आप कहेंगे कॉफी को पसंद करने वाले का सर्किल है। अगर मैं इसकी पूछता हूं, ये जो दोनों पार्ट में आपका कॉमन है, ये दोनों को पसंद करने वालों का सर्किल है, ये दोनों को पसंद करने वाले का सर्किल है मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे सर्किल में से, ये पूरा सर्किल आप लोगों को दिया हुआ है, इस पूरे सर्किल में से अगर इस पार्ट को मैं घटा दूंगा तो केवल चाय को पसंद करने वाले लोग आ जाएंगे। केवल चाय को, चाय को नहीं, केवल चाय को मेरे भाई। अंतर है इस बात में। अगर उसने कहा चाय को पसंद करते हैं इतने परसेंट लोग, तो हो सकता है वो कॉफी को भी पसंद करते हो। लेकिन मेरे भाई, अगर उसने कहा केवल चाय को पसंद करते हैं इतने परसेंट लोग, तो इसका मतलब उसने इसको घटा के इस वाले की वैल्यू दी हुई है, केवल चाय को पसंद करने वाले ये लोग हैं। इस पूरे सर्किल में से इसको घटा दूं तो केवल कॉफी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या ये आ जाएगी। केवल कॉफी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या ये आ जाएगी। ये बात थोड़ी सी समझ में आई? अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, क्या कहते हो जी आप? मैंने कहा ये एक सर्किल है,
ये दूसरा सर्किल है मेरे भाई। ये वो लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, ये वो लोग हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, ये वो लोग हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। क्रिकेट खेलने वालों का जो प्रतिशत है वो 42% है, और फुटबॉल खेलने वालों का जो प्रतिशत है वो है 40% है मेरे भाई। और 12% लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो आप मुझे बताइए, केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हैं? केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने परसेंट लोग हैं? केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने परसेंट लोग हैं? ये बात मुझे बताइएगा मेरे भाई। मैंने कहा ये क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, ये मेरे भाई फुटबॉल खेलने वाले लोग हैं, ये दोनों को खेलने वाले लोग हैं। अगर इस पूरे सर्किल में से 42 में से 12 को घटा दोगे तो केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग आ जाएंगे? यानी इसकी वैल्यू जो है वो 30 आ जाएगी। अगर पूरे सर्किल में से दोनों का कॉमन घटा दोगे तो केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग आ जाएंगे? 30%। ये केवल क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट से अलग कोई दूसरा गेम नहीं खेलते। मैंने आपसे पूछा केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने परसेंट लोग हैं? केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने परसेंट लोग हैं? तो आपने 40 में से 12 घटा दिया, केवल 28% लोग जो है वो केवल और केवल फुटबॉल खेलते हैं। अब आप मुझे यह बताइए कि मैं आपसे यह पूछूं कि ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जो कोई सा भी गेम नहीं खेलते हैं? ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जो कोई सा भी गेम नहीं खेलते हैं मेरे भाई? तो आपने कहा जी देखो 30% केवल क्रिकेट खेलते हैं, 30% केवल क्रिकेट खेलते हैं, 12% दोनों गेम खेलते हैं, 30 और 12 42 हो गया, 28% केवल फुटबॉल खेलते हैं, तो 42 और 28 कितना हो गया? 70% हो गया। 70% हो गया मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये 30% और 12 42, 42 और 8 50 और 20 70, यानी 70% लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई या दोनों गेम खेलते हैं जिनके साथ खेलना वर्ड जुड़ा हुआ है। भाई 30% केवल क्रिकेट, 28% केवल फुटबॉल, 12% दोनों, यानी इन सबको जोड़ दें तो 70% लोग खेलने वाले हैं। तो ऐसे कितने परसेंट लोग होंगे जो खेलने का नाम नहीं लेते होंगे, यानी जो खेलते नहीं होंगे? तो मेरे भाई आप कह देंगे 100 में से 70 गया, तो 30% लोग ऐसे हैं जिनका खेलने से दूर दूर तक नाता नहीं है, दूर दूर तक मेरे भाई नाता नहीं है। क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कह दिया ये चीज समझ में आई। बाकी का क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी मेरे प्यारे दोस्त। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में पास हैं, 53% विज्ञान में यानी साइंस में पास है, साइंस में पास है, ओनली साइंस में नहीं, साइंस में पास है मेरे भाई। 48% गणित में असफल रहे, 48% गणित में असफल रहे, पास नहीं है, फेल की बात कर रहा है मेरे भाई, ये फेल की बात कर रहा है। तो साइंस में 53% फेल है, और मैथ में कितने परसेंट फेल है मेरे भाई? मैथ में जो है वो कितने फेल हैं? मैथ में जो है वो 48% फेल है, मैथ में 48% फेल है। 53% विज्ञान में और 48% गणित में, और दोनों विषय में 40% फेल है। तो क्या मुझे बता सकते हो केवल साइंस में कितने फेल है? केवल साइंस में मेरे भाई 53 में से 40 जाएगा, केवल साइंस में 13% लोग फेल हैं। केवल मैथ में कितने फेल हैं? 48 में से 40 जाएगा, केवल मैथ में इतने फेल हैं। इनके साथ फेल नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है। 30 और 8 21, 21 13 और 8 21, 21 और 40 61% लोग जो है वो फेल नाम के वर्ड के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि 39% फेल नाम के वर्ड के साथ नहीं जुड़े होंगे, यानी ये दोनों विषय में पास होंगे, ये दोनों विषय में पास होंगे, ये फेल नहीं होंगे। तो उसने कहा दोनों विषय में कितने प्रतिशत पास हुए? तो आपका जवाब हो जाएगा 39% पास हुए। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 135 है जो आपको होमवर्क में करना है। ठीक है भाई, मन लगा के पढ़ाई करिए, है ना। और
क्या ही बोलना है मेरे प्यारे दोस्त। मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहा हूं, ऐसा ना रहो कि ये एफर्ट्स केवल मेरे ही एफर्ट्स रह जाएं। प्यारे दोस्त, रिजल्ट शानदार रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूं उस रिजल्ट में आप लोग शामिल हों। आप लोग शामिल हों। ये भी पॉसिबल नहीं है कि सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। शायद जितने लोग अब क्लास देख रहे हैं उतनी तो वैकेंसीज आएंगी। तो कोर्स ने तो दुनिया भर के लोगों ने ले रखा है, तो लोग तो बाहर होंगे, लोगों को तो असफलता मिलेगी, लेकिन उस असफलता की गिनतियों में आप क्यों? मैं बस ये सवाल आपसे करना चाहता हूं प्यारे दोस्त। मेहनत के साथ आगे बढ़िए और सच मानिए, रिजल्ट अद्भुत होगा और रिजल्ट के बाद की खुशी भी अद्भुत होगी। चाहे वो आपके चेहरे पे हो, चाहे वो आपके माँ बाप के चेहरे पे हो, अलग ही लेवल की खुशी आपको देखने को मिलेगी। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।